तपेश जैन और हम लोग श्री बालाजी विद्या मंदिर में हैं। ये स्कूल किस तरीके का है और किस तरीके के पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं आज हम लोग जानते हैं। हमारे साथ में श्रीमती गायत्री वेगर है, इनके साथ में बच्चा है हिमांशु वेगर। हिमांशु से बात करते हैं। हिमांशु कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सिक्स में पढ़ते हो। हिमांशु क्या पढ़ना चाहते हो आप? ITO इनकम टैक्स ऑफिसर। क्यों इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है? क्या वजह है? कोई पिक्चर देखी या किसी दिमाग में आया? कैसे आपको इंस्पिरेशन आया इसका? सर ऐसे मुझे लगा कि मैं पहले कुछ बनना नहीं चाहता था। अच्छा, समझ नहीं आता था क्या करना था। अच्छा, फिर फिर एक पिक्चर देखा तो इसमें बताया कि क्या करते हैं। मुझे अंदाजा लगा। कौन सा पिक्चर था वीडियो? सर वो याद नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सिनेमा का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। गायत्री वेगर जी है, गायत्री जी से हम लोग जानते हैं। गायत्री जी इस स्कूल में क्यों पढ़ाते हो बच्चों को आप? सर ये स्कूल बहुत अच्छा है और ये घर के पास भी है और मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी यहीं पढ़ाते थे पहले। उन लोग बताए थे कि बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ की मैम भी बहुत अच्छी है। बच्चों को कुछ भी होने से मैम फटाक से फ़ोन कर देते हैं या तो फिर दवाई दे देते हैं। बहुत अच्छे से केयर करते हैं। जितना हम लोग घर में नहीं करते उतने मैम लोग केयर करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पर। और मेरा बच्चा बास्केटबॉल में भी आता है। अच्छा, बास्केटबॉल भी ये खेलने के लिए आता है रोज आता है यहाँ पर? रोज आता है सर। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ होता रहता है, उसमें पार्टिसिपेट भी लेता है ये। बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हाँ। रहते हैं तो उस पर पार्टिसिपेट भी करता है। है। पढ़ाई के मामले में कितने % मार्क्स आते हैं हिमांशु आपके? 90 के अबाव। 90 के अबाव आते हैं। तो कैसे आते हैं 90 के अबाव? कैसे आ जाते हैं? सर पता नहीं आप तो पिक्चर बहुत देखते हो यार। पढ़ते कब हो आप? जब मैं पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकाल लेता हूँ। निकाल लेते हो आप? स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स लोग? हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सब अच्छे से पढ़ाते हैं, इसीलिए मार्क्स आते हैं कि ऐसी नकल वकल करके आ जाते हैं? सर हम लोग टीचर अच्छे से पढ़ाते तो समझ आते तब आते हैं। अच्छा, तभी आप आते हैं। क्या कुछ कहोगे? आप कितनी पढ़े लिखे हो? वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैं 7वीं पढ़ी हूँ सर। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख ले, वो अच्छा कोई इंसान बन जाए, यही चाहती हूँ। और यहाँ की मैडम लोग बहुत अच्छी है। मैं तो इन मैडम लोग को धन्यवाद देती हूँ। सब टीचर लोग बहुत अच्छे हैं और ये बच्चे लोग को भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। और पढ़ाई में भी बहुत, जैसे बच्चे लोग स्कूल नहीं आते तो मैम तुरंत फोन लगा के पूछती है बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं आए हैं। अगर कुछ कारण से बोलो तो ठीक है, नहीं तो ऐसी छुट्टी मारे तो तुरंत भेजो बोलते हैं मैम लोग। अच्छा, तो थोड़ा डिसिप्लिन के मामले पर, इस मामले पर भी कि एब्सेंट होने पर भी बच्चे का ध्यान लगाते हैं कि बच्चा। और मेरा बच्चा साल भर में एक भी नागा नहीं किया है। अच्छा, एक बार भी? तो आपको पता कैसे चला कि आपको फोन करते हैं नहीं आ जाते हो? मतलब मैम लोग मेरे को बताते हैं, मैं पेरेंट्स लोग से बात करती हूँ, लोग बताते हैं। अच्छा, हाँ, और ये कुछ भी हो जाता था, पानी बरसात कुछ भी हो जाए, पूरा साल भर आया, एक नागा नहीं किया है। अच्छा, हिमांशु क्यों आते हैं स्कूल? सर स्कूल में मज़ा आते हैं तो घर में मैं बोर होता हूँ, उससे अच्छा स्कूल आके पढ़ाई कर लूँ। अच्छा, घर में बोर होते हो और अड़ोस पड़ोस खेलने नहीं जाते? अभी तो फिर आपके पास में टीवी है, फिर मोबाइल है, तो पिक्चर देखते हो, तो फिर पिक्चर नहीं देखते? देखते हैं सर, पर इतना मज़ा नहीं आता जितना स्कूल में आता है। बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से मनोरंजन के साथ में अगर कहीं पढ़ने में मन लग जाए बच्चे का तो निश्चित रूप से उसका भविष्य, हिमांशु का भविष्य में देख रहा हूँ बहुत अच्छा है। स्कूल में रेगुलर होना भी बहुत ज़रूरी है कि गैप हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगा। तो रेगुलर रहना भी एक बड़ी का आर्ट है। और आप कह रहे हैं कि बच्चा रेगुलर है और दूसरा आपको दूसरे बच्चों से पता चला, पेरेंट्स से, कि अगर नहीं आते हैं बच्चे तो ध्यान लगाते हैं टीचर्स, तो उनको भी अगर किसी तरीके से फीडबैक या साथ में ले तो अच्छी बात है। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।